इसमें कहाँ है व्हाइट बोर्ड? ये वाला ना जो है वो वही है। ये अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, पे आएंगे। ठीक, ओके। ये तो ये वाला वीडियो इसमें काइन मास्टर में आ ही नहीं रहा था ज्यादा एमबी होने से। हाँ, तो मैंने क्या किया, वो लैपटॉप में डाल करके और अच्छा काइन मास्टर इस वीडियो बना सकता बहुत ज्यादा है ना? 720 में थी। हाँ 720 नहीं था, तो उसमें डाले तो एक्सपोर्ट हुआ तो 5 GB हो गया। ये था 2-2.5 GB करीब में, अब हो गया 5 GB हो गया एक्सपोर्ट किए तो। VM से ओ, तो एयरपोर्ट डाल दीजिएगा ना मेरे मोबाइल में, तो दीजिए ना। VN एक बार लेकर डाला था एगो VN, लेकिन हम हटा दिए उस पर। हम क्या सारा काइन मास्टर से कान मास्टर से ही करते हैं। हाँ 4K वाला भी नहीं ले पाता है इसमें, नहीं लेता। अच्छा VN में 4K ले लेता है। ओ हाँ, बिना काइन मास्टर मेरा बिना वाटरमार्क वाला है। तो VN बिना वाटरमार्क आ जाता है प्ले स्टोर से। करते हैं अपना रिकॉर्डिंग कर लेते हैं क्या? चलिए। हेलो नमस्कार, और आज फिर से आपके बीच में एक और चैप्टर के साथ मैं आपका मुन्ना भाई उपस्थित हूँ। और मुझे लगता है कि आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताया था, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन को समझने में जो फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं या कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो समझ में आ रही होगी। और कल आपने बड़ी अच्छा क्लास भी किया था, मुझे बहुत ही मजा आया था। और आज एक बार फिर से अगले चैप्टर में 1B है, लेकिन 1B को समझने से पहले एक बार हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ऐसे कल मैं बता दिया था, क्या मैंने बताया था याद होगा? एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार मैंने बताया था, एक बार रिकैप कर दे रहा हूं ताकि अपडेट हो जाए आपका माइंड का सॉफ्टवेयर। ये 5 प्रकार का मैंने बताया था, जनरली ये 5 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपको नल सेट, इसी को हम लोग बोल रहे थे एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। इस सब का मतलब क्या होता है? कभी कभी कहीं कहीं 0 सेट भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एम्प्टी मतलब कि एकदम खाली, नल का मतलब ही होता है खाली, एम्प्टी का मतलब ही होता है खाली, वॉइड का मतलब ही होता है खाली। अब इसमें कोई सेट नहीं होता है, और इसको मैंने कल बताया था कि इसको जो संकेत लिखने का जो तरीका होता है, जैसे कोई सेट है ए, कल के वीडियो मैंने बताया था कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है, और इसको लिखने के लिए संकेत का क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? फाई का इस्तेमाल करते हैं। फाई मतलब यही खाली सेट, एकदम खाली। तो ये मैं रिकैप कर रहा हूं, बस 1 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग 1B पे आ जाएंगे, तो आसानी होगी समझने में। दूसरा था सिंगलटन। सिंगलटन सेट में कोई सेट ए है जो कल मैंने बताया था, इसमें एक एलिमेंट रहेगा। एक एलिमेंट कहने का मतलब एक नहीं, कोई भी एक सदस्य, जैसे ए भी हो सकता है 10, यह एक ही एलिमेंट है 10। और कल मैंने बताया था अगर 10 को डबलेट या डुअल या पेयर
या कपल सेट भी बोला जाता है, कहीं कहीं लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन सब का मतलब दो ही होता है, जिसमें जो एलिमेंट होगा उसमें दो होगा। जैसे 10 था, ये एक्चुअली एक एलिमेंट है, लेकिन जब भी मैं यहाँ कॉमा लगा देता हूं ये दो हो जाता है, यानी 1 और 0 दो एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया डबलेट। और चौथा था फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट भी कल मैंने बताया था, जो काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल, जिसके सदस्यों की संख्या को हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल होता है। जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर है और 10 से कम है, आपका 10 से कम है यानी 9 तक। और मैंने एक चीज और बताया था कि इसकी संख्या को हम लोग गिनते हैं तो नंबर ऑफ ए लिखते हैं, नंबर ऑफ ए 9। इसको काउंट करेंगे 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके 9 तो जाएंगे तो 9 आएगा। इसमें क्या, अगर नंबर ऑफ ए अगर आ जाता है तो ये 2 लिखेंगे, इसमें नंबर ऑफ ए आता है इसको 1 लिखेंगे, कारण कि इसमें 1 है। और इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए लिखना हो तो 0। सिंपल सा चीज है। और इनफाइनाइट, जो पांचवा हमारा टाइप था, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब कि जिसे कोई काउंटेबल गिन नहीं सकते हैं। जैसे ए बराबर, अगर इसी को लिखना हो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ए की जहां तक बात आएगी तो इसको इनफाइनाइट लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल है। तो ये कल मैंने बताया था, ठीक है ना। और आज जो मैं बताऊंगा थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, फिर चैप्टर पे आ जाऊंगा। बस 2 चीज और है इसमें, इसको मैं मिटा देता हूं। इक्वल सेट और एक इक्विवेलेंस सेट, ये दोनों मैं बता देता हूं। इक्वल माने बराबर, सिंपल सा चीज है कि 2 सेट में इसमें कंपेयर किया था। अभी तक जो आपने पांचों देखा उसमें क्या था कि कंपेयर नहीं किया गया था, बल्कि सबका एक सिंगल सेट पे डिफाइन किया गया है। लेकिन इक्वल सेट जब भी आता है तो 2 सेट के बीच में कंपेयर किया था। मान लीजिए कि ए कोई सेट है 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा, 1 2 3। और मान लीजिए बी कोई सेट है जिसमें ए बी सी, और इसका नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं, इसमें भी 3 है। एक और एलिमेंट ले लेते हैं, एक और सेट ले लेते हैं, सी बराबर 1 2 3 ही लेते हैं। सी भी एक दूसरा सेट है जिसमें 1 2 3 ही है, तो इसमें नंबर ऑफ सी हो जाएगा 3 ही होगा। तो इसमें मैं क्या देख रहा हूं, आप सब क्या देख रहे हैं कि ए और बी में कंपेयर करें, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, सी में भी वही है। तो इक्वल सेट की बात अगर किया जाए, इक्वल बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ इसमें जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होनी चाहिए। यानी कि 1 है, ये भी 1, लेकिन यहां पे देखेंगे ए लिखा हुआ है, तो इसको हम कंपेयर ना करें, कंपेयर करेंगे लेकिन इक्वल नहीं करेंगे। इक्वल नहीं होगा, 2 होगा, ये भी 2, 3, ये भी 3, सिंपल सा चीज है। तो ये आपके बीच में इक्वल सेट का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ बी भी है, लेकिन इक्वल सेट की बात करते एलिमेंट भी बराबर होनी चाहिए। 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने लिया है, नथिंग एल्स। ये ए का है और ये सी का है, इसको इक्वल सेट कहेंगे। सिंपल सा चीज है, यानी ए बराबर सी, ये हो गया इक्वल सेट। कोई दिक्कत नहीं है, अरे बोलो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट क्या है मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको, और फिर तुरंत चैप्टर में आ जाएंगे। लास्ट है ये इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस सेट समतुल्य हिंदी में कहते हैं, समतुल्य। और इसमें क्या होता है, देखिए इक्वल है, सीधा इसमें इक्विवेलेंस कर दिया, इक्वल इसमें भी शामिल है। इक्वल होनी चाहिए, लेकिन किस मामले में, तो नंबर के मामले में। यानी नंबर अगर बराबर हो गया तो इक्विवेलेंस सेट हो जाएगा, उसका एलिमेंट बराबर हो या ना हो, सिंपल सा चीज है।
कि उसमें बराबर हो या ना हो, ए बी के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो तीनों दोनों सेम ही है, तीन ही है। लेकिन अगर एलिमेंट की बात करें तो यहां 1 है, यहां ए है, इक्वल नहीं होगा लेकिन इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका भी होता है, ऐसा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इक्विवेलेंस कहा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है लेकिन एलिमेंट्स बराबर नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, यह इक्वल है ए और सी, इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा? बोलो, इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा? अरे जल्दी, ये सो नो। अच्छा होगा, ठीक, वेरी गुड। ये होगा, इजी है, सिंपल सा चीज है, समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, सिर्फ यही देखना। तो 3 इसमें भी था, ए में, और सी में भी 3 है, तो 3 हो गया इक्विवेलेंस। एलिमेंट पे नहीं जाना है, यद्यपि यह दोनों बराबर भी है तो ये इक्वल टू भी हो जाएगा, ए बराबर सी और ए इक्विवेलेंस सी, सिंपल। अब आते हैं सीधा, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ सेट 5 और 2 एडिशनल जो कंपेयर करके हम बता रहे हैं, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, है ना। तो जस्ट हम आते हैं चैप्टर पे। आप लोग पता है कि मैं नया हूं अभी टेक्निकली, लेकिन सीख रहा हूं। कल मैं सीखा था, बच्चा लोग सिखा दिया था मुझे, है ना। बच्चा लोग बोलते रहो। यस सर। हाँ, ये हमारे बीच में चैप्टर आ गया 1 एक्सरसाइज 1B। मुझे याद है बच्चों ने बताया था कि पेंसिल लीजिएगा तो लिखाएगा सर 1A। अच्छा 1A है, 1B निकालेंगे फिर तो। कहां से ये वाला आज भी सीखना पड़ रहा है। फिर बैक है इससे। अच्छा ये वाला, ओके, फाइंडर में गया। ओ अच्छा यहां था, ये वाला है डबल। अच्छा ये खोज रहे थे, थैंक यू। तो अभी लिखाएगा नहीं, कल बताया गया था उंगली से करेंगे तो ऐसे जाएगा। जा नहीं रहा है, जाएगा। अच्छा तो लोड कर रहा है भाई, इसका भी दिमाग होता है ना, मेमोरी होता है। एक्चुअली मैं हूँ कंप्यूटर का टीचर, लेकिन इसका फैमिलियर नहीं हूँ कि मैं चलाया हूँ कंप्यूटर में। आप पूछेंगे, हाँ हिल तो रहा है, वाह वेरी गुड। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए कितना इजी है ये। जो अभी हमने आपको बताया सिर्फ वही है। क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी लिखिए, जो नहीं आता है बताइए, मैं ऐसे तो बोल ही देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट आ गया, वाह ये नल सेट आ गया। नल सेट जो अभी हमने बताया, नल सेट हो या एम्प्टी सेट हो या वॉइड सेट हो, ये सब का मतलब एक ही होता है कि उसमें एलिमेंट है ही नहीं है। तो क्या कह रहा है कि इसमें से कौन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड भी है और नेचुरल नंबर्स भी है, ध्यान रखेंगे, इसमें माइनस नहीं आएगा। नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू हो रहा है, और ऑड का मतलब कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे, बिल्कुल। तो ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अरे अद्भुत, ऑड का मतलब हुआ कि जिसमें 2 से भाग न लगे, और ये कह रहे हैं साहब क्या कि वैसा ऑड नेचुरल नंबर जिसमें 2 से भाग लग जाए। अब जैसे ऑड का मतलब हुआ 1, 3, 5, 7 डॉट, और चूंकि ये नेचुरल नंबर भी है तो इसमें क्या 2 से भाग लगेगा? 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। वाह गुड गुड जवाब। ये जो है इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब कोई ऐसी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जिसमें 2 से भाग लग सकता है। इसमें तो खाली है, कोई भी ऐसा इसमें नंबर नहीं मिलने वाला है जिसमें 2 से भाग लगेगा। नहीं, डेसिमल नेचुरल नंबर का मतलब डेसिमल नहीं होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में काउंटेबल नंबर, काउंटिंग नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। होता है कभी कभी जब आगे बड़ा बड़ा पढ़ाई करते हैं तो छोटा छोटा थोड़ा सा स्लिप कर जाता है, इसे टेंशन नहीं लेना है बच्चों।
तो और यहाँ लिखा भी है सिंपल सा, और आप समझ भी गए। तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। कारण कि मान लीजिए कि इसमें फाई बराबर कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आने वाला है, कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला। अगर कोई और भी नाम देते हैं, मान लीजिए, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, समझ जाते हैं कैसे सोल्व करना है, तो सिंपल सा चीज है कि वैसा सोल्व कीजिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए एग्जाम में भी। तो ए बराबर अगर लिखना है तो इसमें क्या लिखेंगे, कितना एलिमेंट, कौन सा लिखेंगे, तो नो एनी एलिमेंट, यानी एम्प्टी है, खाली है। नंबर ऑफ ए इक्वल टू 0 है, इसलिए नल सेट हो गया। क्लियर ना? यस सर। ओके, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। आहा, आज मैं अब खुद से पेज को ऊपर कर ले रहा हूं, बहुत अद्भुत। चलिए दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स, सेम क्वेश्चन है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। बहुत बढ़िया। देखिए जरा, पहले कल मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम जरूर देख लीजिएगा, फिर भी मैं बार बार बता रहा हूं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि नहीं पढ़ पाए, नहीं रिवीजन कर पाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ इवन नंबर का मतलब हुआ, जैसे ऑड मतलब हुआ क्या, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, और इवन का मतलब हुआ जिसमें 2 से भाग लग जाता है। जैसे 2 से भाग लगने वाली संख्या 2, 4, 6, 0 भी होता है, ध्यान रखेंगे। अगर होल नंबर आ जाए तब, ऐसे अगर डिफिनीशन देना चाहे तो इवन नंबर क्या होता है कि वैसी संख्या जिसके अंत में इकाई अंक, मतलब इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अगर एक संख्या आ जाए तो वो इवन नंबर होता है। ठीक है, इवन नंबर का मतलब हुआ कि जिसके कोई भी बड़ा से बड़ा, मान लीजिए लिख देते हैं, अब ये इवन नंबर है या नहीं है, तो बस लास्ट में देखिए, यानी यूनिट प्लेस पे 2 है, देखिए बोला इसमें से है 2, यानी इवन नंबर है ये। और अगर ऑड की पहचान करना है तो 1, 3, 5, 7 में से कोई भी हो तो हो जाएगा ऑड नंबर। इसलिए आप परिभाषा के साथ साथ बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपका जो पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है वह रिपीट हो जाए, रिवीजन हो जाए और कमांड हो जाए। और प्राइम नंबर क्या होता है कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक और स्वयं को अलावे किसी से भाग ना लागे। जैसे 5 लेते हैं तो 5 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा या खुद से, यानी 5 से। अगर इसमें भाग देते हैं तो 5 मरतबे कटा, और इसके अलावा सिर्फ 5 से ही भाग लगेगा, सॉरी 5 से भाग लगेगा, 5 गई 5, कट गया। इसके अलावा कुछ किसी भाग लगेगा, नहीं लगेगा। बिल्कुल सही हो जवाब। और तो इसलिए प्राइम नंबर हो गया। तो ये कह रहा है कि इवन हो भी हो और प्राइम नंबर हो, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा, इवन होगा। नेचुरल नंबर में तो 2 होगा, 2 में भी भाग नहीं लगेगा, क्या चीज से, 1 और 2 को छोड़ करके। 3 में भी वही कहानी, 5 तो मैं बताया ही, 7, 11, 13। ऑड और प्राइम नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, ऑड में क्या होता है कि डिविजिबल भी होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है। 9 प्राइम नहीं है लेकिन ऑड है। कैसे कि 3 से इसमें भाग लग जाएगा, 1 और 3 के अलावे यह 3 से भी डिविजिबल है, तो यह प्राइम नंबर नहीं होगा लेकिन ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसमें अब क्या कह रहा है कि इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो अभी मैंने बताया कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अथवा वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाता है, ये अपने ठेठ भाषा में समझ सकते हैं कि 2 से पूरी कट जाता है तो वो सम संख्या हो जाता है हिंदी में, और इवन नंबर। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग लग जाएगा, यानी स्वयं से भाग लग जाएगा। तो 2 से भाग लगने वाली संख्या को हम लोग इवन बोलते हैं, तो इवन है। और 1 और स्वयं है, 2 और 1 के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा प्राइम। यानी हमारे पास एक मेंबर इसका आ रहा है। अगर ए सेट मानते हैं तो इसका एक मेंबर 2 हो सकता है। नंबर ऑफ ए बराबर 1, यानी खाली नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह नल सेट नहीं होगा। क्लियर? यस सर। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। इसको हटाऊंगा, वाह। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन, देखिए इस चीज को समझने की जरूरत है
सिर्फ हमको फाइंड आउट करना है क्या चीज, मेंबर, एलिमेंट। वो जो सेट है, ये सेट ए है, माना है पहले से ही ए बराबर, ये कह रहा है क्या चीज, x such that x एलिमेंट ऑफ n, n मतलब नेचुरल नंबर, कल मैंने बताया था नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को और n से उसको सूचित करते हैं, है कि नहीं। तो x एक ऐसी संख्या है जो नेचुरल नंबर का एक मेंबर है, जो प्राकृतिक संख्या का परिवार है, बड़ा सा परिवार है काउंटिंग नंबर का, उसका कोई ना कोई एक मेंबर है। तो कौन है मेंबर, तो यहां पे एक कंडीशन दे दिया, क्या कह रहा है कि x ऐसी संख्या है जो 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा और बराबर है। तो कौन होगा, 1 से बड़ा 2 होगा और 2 से कह रहा फिर छोटा होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। बराबर होनी चाहिए, सिंपल सा चीज है कि 1 से छोटा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा 2 ही होगा, स्वयं 2 ही होगा, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ ए इसमें आ गया क्या चीज, 1, यानी कि इसमें संख्या है, 0 नहीं है, यानी यह नॉल सेट नहीं होगा। देखिए जरा क्या कह रहा है, वही होगा, इट इज नॉट ए नॉल सेट। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 2, जो मैंने बोला वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। सबसे बड़ी बात है कि कॉपी करे, सिर्फ वो बोर्ड से उतारे ना, बल्कि दिमाग में भी कॉपी करना है जो मैं बोल रहा हूं। तो इसमें क्या है, 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसको खाली नहीं रख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉट नल। यस, फिर से वही कहानी मैं यहां बता रहा हूं जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या चीज कि x such that x एलिमेंट ऑफ n, नेचुरल नंबर का एक सदस्य है x, लेकिन कैसा सदस्य है वो, तो इसके साथ एक इक्वेशन दे दिया, कुछ नहीं, इसको सोल्व कर देना है। इसको जो इक्वेशन दिया 2x + 3 बराबर 4 दिया, ठीक है। x का वैल्यू निकालिए, समझ में आ जाएगा कि हाँ वो नेचुरल नंबर का है या नहीं है। अगर होगा तो नॉट नल, अगर हो गया तो फिर x 2x बराबर, ख्याल रखिएगा जब परीक्षा में लिखते हैं ना, जो कॉपी में आप लोग लिखते हैं बड़ी गड़बड़ लिखते हैं, ये इक्वेशन है, ये एरो दे दिए या और लिखिए इक्वेशन में, ये आदत डालनी चाहिए। मैथ का यह इंपॉर्टेंट चीज होता है, इक्वल टू और ये इंप्लाई और सब जो है ना, इसका हथियार है। 2x बराबर 4 -3 इसलिए कि +3 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। इक्वेशन बनाए होंगे, समीकरण एक चर वाला समीकरण है। एक चर वाला समीकरण मतलब जिसमें एक का वैल्यू निकालना पड़ता है, एक ही वेरिएबल टर्म है x, अगर x और y हो जाता है 2 चर वाला हो जाता है, 2 वेरिएबल्स। तो यहां पर 2x बराबर +3 गया, इधर में -3 हो गया, तो 2x बराबर 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा ध्यान दीजिए, इसमें नहीं ध्यान देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक सर, सिर्फ एक, हाँ वाह, वेरी गुड, गुड जॉब, 1 आ गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, तो चूंकि यह मल्टीपल है ये और दूसरी तरफ जाएगा तो वह डिवीजन हो जाता है। ये इक्वेशन का रूल होता है, अगर जोड़ हो तो घटाओ, घटाओ होगा तो जोड़, गुना होगा तो भाग, भाग हो तो गुना, ऐसे होता है, तो 1/2 हो जाएगा। तो अब बताइए जरा कि यह नेचुरल नंबर है, नहीं है, वेरी गुड, 1/2 है, यानी कि 0.5, इसको डेसिमल में कर सकते हैं अगर कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन हो गया ये, जिसको ये अंश और हर बोलते हैं, डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.5 आएगा, जो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, यानी ये चीज नॉट नल सेट है, ये नल सेट है, कोई सदस्य नहीं है, यानी नंबर ऑफ ए बराबर बी लिया है, नंबर ऑफ बी बराबर 0, इसमें कोई सदस्य नहीं है। अगर बी को लिखना है ऐसे लिख सकते हैं, बी बराबर 5 भी लिख सकते हैं, तो इस ये हो गया नल सेट है। क्लियर ना? यस सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेम वही कहानी, अब लॉजिक को पकड़ते हैं। आप सीधा देखिए, आप लोग भी इस चीज को पकड़ेंगे, जो मैं बोल रहा हूं उस लॉजिक को समझिए। क्या कह रहा है ये, क्योंकि नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जा चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अभी मैं तुरंत बताया हूं। प्राइम नंबर क्या चीज,
जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहारी है और मैथ में खूब तेज होते हैं। ये इसलिए कि अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ है प्राइम, इसका लिख दिया अभाज्य। ये अभाज्य, इसका मतलब है अभाज्य, अभाज्य संख्या। तो क्या कह रहा है कि 90 से 96 के बीच, 90 से बड़ा होनी चाहिए और 96 से छोट होनी चाहिए। तो कौन कौन सा प्राइम नंबर है, पहले नंबर लिख लेते हैं। यहाँ लिखा भी होगा मेरे ख्याल से। प्राइम नंबर तो वो समझ ही गया कि जिसमें एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे से भाग ना लगे। 90 से 96 के बीच में था, 90 से बड़ा होनी चाहिए, 96 से छोटी होनी चाहिए। तो 90 के बाद 91 आएगा, 92 आएगा। अगर सेट सी लिया है तो सेट सी लिख दीजिए। लिखने का तरीका रोस्टर फॉर्म कल हमने बताया था, 91, 92, 93, 94, 95। क्योंकि 96 से छोट कर रहा है, अगर इक्वल टू करता तो 96 लेते, या यहां भी इक्वल टू करता तो 90 लेते, लेकिन चूंकि बड़ा सिर्फ लिया है, ग्रेटर देन और लेस देन, तो इतना। अब ये बताइए इसमें कोई ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, मतलब 91 में किसी भी संख्या से भाग ना लगे एक और स्वयं को छोड़ करके। 91 भाग लगेगा कि नहीं रहेगा, बताइए? लगेगा। 13 7 91 मेरे ख्याल से होता है, 13 7 डिविजिबल है। इसके अंत में 2 है तो 2 से भाग लग जाएगा। 9 3 12। एक और चीज हाथ से खेलते बता देता हूं, देखिए 2 का विभाज्यता का नियम जानते हैं कि जिसके अंत में 0 2 4 6, 0 2 4 6 और 8 हो तो 2 से भाग लग जाएगा। अगर 3 से पूछा जाए, कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, अगर उसके बारे में पता करना कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो अगर नहीं जानते हैं रूल तो भाग देते रहिएगा, तब तक घंटी बज जाएगी परीक्षा खत्म होने का। तो यहां पे सिंपल सा एक ट्रिक है, रूल है, आराम से कर सकते हैं। जैसे अब जैसे बड़ा सा बड़ा दे देता हूं, ये सिंपल सा दे दिया कि यह 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पहले मैं यहां बताया था, उसके बाद इसको बता देता हूं, ताकि इसके बहाने ही आपका एक मैथ का एक ट्रिक जो है ना कंप्लीट हो जाए। तो 9 3 12, 12 3 का पहरा में आता है, 3 के टेबल में आता है। अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसका मतलब 3 से भाग लग जाएगा। इसमें भी वैसा ही कहानी करेंगे, सबको जोड़िए। 3 2 5, 5 1 6, 6 6 12, 12 5 17, 17 और 4 21। 21 से 3 के पहरा में आता है, 3 7 21। यस, इसका मतलब इसमें 3 से पूरी पूरी भाग लग जाएगा, यानी ए भी 3 का डिविजिबल है। और ये 94 होगा कि नहीं होगा? अब इस ढंग से बड़ा संख्या उन्हें निकाल सकते हैं। 3 से 2 से आराम से हो गया। आगे और भी मैं बता दूंगा, 5 से 4 से 6 से 7 से 8 से 9 से 11 12 13 14 का भी डिविजिबल रूल होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग होता है। 11 का तो और इंटरेस्टिंग है। अगर कभी बीच में आता है तो निश्चित रूप से बताऊंगा, या एक अलग वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 95, अच्छा एक और भी आ गया, वो भी मैं बता देता हूं। ये भी डिविजिबल है। और 95 दिखाई दे रहा है कि लास्ट में 5 है, तो जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो, लास्ट में यूनिट प्लेस पे, मतलब तो 5 से भाग लग जाता है, उसमें 5 का डिविजिबल होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 0 या 5 बैठाइए, लास्ट में 5 से भाग लग जाएगा, निश्चित रूप से भाग लग जाएगा। और 95 भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। इसका मतलब क्या है, ये कहा क्या चीज कि 90 से 96 के बीच में प्राइम नंबर होनी चाहिए, है ही नहीं है, खाली है, नल सेट। इट इज ए नल सेट। क्लियर? बहुत बढ़िया, दिमाग बहुत लगा रहे हैं आप लोग। सिंपल एक और देख लेते हैं, फिर वही। देखिए ये चीज क्या है ना, ये कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है। इस कंडीशन को समझने की जरूरत होता है। इस कंडीशन को पकड़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपने क्वेश्चन को रटिएगा नहीं भाई। बहुत बच्चे होते हैं एग्जाम के समय रट लेते हैं मैथ को, बाप रे बाप। कभी कभी हमने भी किया है, ये सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। लेकिन नहीं रटिएगा, समझिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 दिया, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू अगर आ जाता है इस कंडीशन के अनुसार, एक्स का वैल्यू आना चाहिए नेचुरल नंबर। अगर नहीं आता है तो सीधी सी बात है कि वो खाली रहेगा। तो एक्स बराबर, अच्छा यहां बनाया भी है, एक्स का मान 1, अच्छा इसे ही पुट कर दिया। मैं सोल्व करता हूं इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर -1
अच्छा, इस सिंपल सा देखिए, कोई ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करें तो माइनस में आ जाए? मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को आप स्क्वायर करेंगे, प्लस हो या माइनस हो, उसका रिजल्टेंट हमेशा प्लस में ही आएगा। जैसे एक का स्क्वायर कीजिए तो एक गुने एक 1, लेकिन -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 गुने -1। तो पहले तो चिन्ह को बदलेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस नहीं लिखा लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, यानी 1, यानी ये भी 1 ही आए। इसका मतलब इसके में कुछ नहीं लिखा यानी प्लस है, ये भी प्लस है, और प्लस 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 ही होता है। यह आप पहले ही पढ़े होंगे, 7वां 6ठा 7वां में पढ़ाई होता है। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है, x का कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाइड कर सके, यानी यह खाली होगा, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, यानी यह क्या होगा, नल सेट हो जाएगा, कोई नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं। इट इज ए नल सेट, सिंपल सा चीज। सिमिलरली अब मेरे ख्याल से अब ये बना सकते हैं आप, मैं आगे से बताते चलता हूं। यहाँ पे x + 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, और w का मतलब कल मैंने बताया था, w का मतलब क्या होता है, होल नंबर। याद आ रहा है ना, जो 0 से शुरू होता है। यह एक ऐसा सेट है जो 0 से शुरू होता है, और नेचुरल नंबर n 1 से शुरू होता है। ये मैं बार बार बता रहा हूं कि कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, बार बार होने से भी दिमाग बढ़ जाता है, क्या मानस पटेल बढ़ जाता है। तो ये नेचुरल नंबर हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है, अभी तो देखे है एन का एलिमेंट बता रहा था, यहाँ पे बता रहा है कि डब्ल्यू का, यानी कि होल नंबर है, यानी 0 से लेकर के और इसके बीच में अगर कोई भी आता है सदस्य तो हो जाएगा, इसका मेंबर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो x + 3 लेस देन इक्वल टू 3, इसको भी सॉल्व करना, इसको इन इक्वेशन बोला जाता है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो बड़े इजी होते हैं, लेकिन इक्वेशन अगर जानते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। x + 3 लेस देन इक्वल टू 3, ऐसे मैं सिंपल बताता हूं कि एकदम इजी है, मैं जो इक्वेशन बनाते हैं उसी ढंग से। जैसे +3 है, इधर में जाएगा -3 हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको इजी महसूस हो। 3 घटाओ 3, तो x लेस देन इक्वल टू 3 में से 3 जाएगा 0 बजेगा। x का वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 0 से या इक्वल टू होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से यह x का वैल्यू 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? कारण कि होल नंबर का x का मान कह रहा है कि w का मेंबर होनी चाहिए, यानी होल नंबर का, और होल नंबर में 0 है, इसका मान 0 आ गया। इसका मतलब ये खाली नहीं है, इट इज नॉट ए नल सेट। क्लियर? क्लियर? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, बोलते रहो। फिर एक बार और आते हैं, जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना तो सबका संकेत भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। और मैंने बताया था यहां पे आ गया क्या चीज, अभी तक पढ़े n पढ़े, w पढ़े, और यहां पे आ गया q। और भाई q क्या है? तो q रेशनल नंबर है। रेशनल मतलब p/q जो लिखते हैं वो हो गया कि बट्टा में होनी चाहिए। x का सदस्य, x q का सदस्य है, यानी रेशनल नंबर होनी चाहिए, और 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए। 1 से 2 के बीच में चूंकि इक्वल टू नहीं दिया है, तो 2 परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं? 7वां क्लास में पढ़े होंगे, 7वां में मेरे ख्याल से शुरू होता है, 7वां 8वां में पढ़ना है। तो अनंत होते हैं, बहुत सारा आप निकाल सकते हैं, इसका आंसर मिलता नहीं है। किसी भी 2 संख्या के बीच में, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं यहां, किसी भी 2 संख्या के बीच में, 1 और 2 के बीच में अगर परिमेय संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दे दीजिए। 2 1 3/2, 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 1 0 उतरेगा तो 2 5 10, यानी 1.5। तो देखिए तो जरा 1 से 2 के बीच में है कि नहीं है ना? बिल्कुल। और भी चाहे तो निकाल सकते हैं, 3/2 + 1 कर दीजिए, या 1.5 + 1 या 2 करके फिर 2 से भाग दीजिए। निश्चित रूप से 1 और 2 के बीच में ही वो संख्या आएगी। करके भी मैं बता देता हूं ताकि ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर ये क्लियर हो जाता है ना तो ये रिकैप कर रहा हूं, नथिंग, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं मैं। 1 में ये फर्स्ट रेशनल नंबर निकालते हैं, सेकेंड निकालना हो, थर्ड निकालना हो, इसका एक फॉर्मूला भी है, तो वो नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल सा चीज बता रहा हूं। 3/2/2, फिर दूसरा भाग एवरेज निकालते हैं एक्चुअली, 2 + 3/2, ये हो जाएगा 5,
और नीचे आ जाएगा 4, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 4 से भाग दीजिए तो इसमें फिर, तो 4 इकाई 4, 1 बचा, 0 जाएगा, 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 पर 20, 1.25। इन 1.25 1 से 2 के बीच में है कि नहीं है, ये भी है, ये भी है। और फिर अब चाहे जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। 1.25 को इसमें किसी भी संख्या के साथ जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, इसके बीच की रेशनल नंबर निकल जाएगी। तो ये कह रहा है क्या चीज कि 1 से 2 के बीच में संख्या होनी चाहिए, तो बहुत सारा है, इसका मतलब ये खाली नहीं है। खाली नहीं है मतलब क्या चीज कि यह नल सेट नहीं होगा, इट इज नॉट नल सेट, नॉट। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंप्टी भी लिख दिया है, नल भी लिख दिया है, इसीलिए मैंने बताया था वार्ड भी कहीं दे दो, कंफ्यूज नहीं होना है। सॉरी, पहले भगाता हूं मैं। कल बहुत मजा आ रहा था, हमको आ नहीं रहा था, बच्चे लोग बड़ी मजाक बना रहे थे, लेकिन जिसका मजाक बनता है वही इतिहास रचता है। ठीक है, देखिए हम भी इतिहास रचेंगे। 14। अच्छा, फिर वही कहानी, G इक्वल टू, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, G इक्वल टू 0 है, इसमें सदस्य है एक्चुअली। एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका एक मेंबर है, नंबर ऑफ G की बात करें यहाँ पे तो 1 है। अच्छा, अगर ये लिख दे G बराबर 5, तो एम्प्टी सेट होगा कि नहीं होगा? एम्प्टी सेट नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि इसका जो है ना G का एक एम्प्टी सेट एक एलिमेंट है। नंबर ऑफ G यहां की बात करे तो यह 1 होगा, खाली नहीं होगा। हाँ, अगर इसको ऐसे लिखा जाता G बराबर ओनली 5, तब नंबर ऑफ G बराबर 0 होता। क्लियर है ना? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जानना चाहिए, ताकि आगे आपको कभी किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत ना हो। तो यह नल सेट नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये मैंने बताया आपको, इसका इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, यानी 0 है, 0 इसका एलिमेंट है बाबू। ठीक है, परफेक्ट। अब वो पहला हो गया। अब सिंगलटन सेट, जो हम लोग टाइप्स पढ़ा है ना, उसी पे आधारित क्वेश्चन है, और मैं बताते चलता हूं। सिंगलटन मतलब ये इसमें एक एलिमेंट आएगा। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किया या बताया हमने, उसमें बता रहा था कि कौन ऐसा सेट है जो नल है, यानी जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या चीज कि इसमें सिंगलटन सेट, यानी कि एक एलिमेंट होना चाहिए तब सिंगलटन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। एक बार में 5 सोल्व किया जा सकता है, यहीं पे मैं बताता हूं। ये क्या कर रहा है? जेड। ओहो हो, वाह, अभी हमारे पास आया N W Q और एक और नया सिंबल आ गया जेड। जेड को कहीं कहीं देखेंगे आई भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। और यह है आपका इंटीजर, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, और ये होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब कल मैंने नंबर लाइन लिख के बताया था, ये हमारा होता है इंटीजर। ये प्लस में जाता है, माइनस में जाता है, डॉट 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 डॉट। कभी कभी देखेंगे माइनस इन्फिनिटी लिखा आता है और प्लस इन्फिनिटी लिखा रहता है, यानी कि इन्फिनिटी तक रहता है प्लस माइनस का। और वो 0 जो होता है वह न्यूट्रल होता है, यानी प्लस और माइनस का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। तो ये क्या कहा कि x बिलोंग्स टू जेड, यानी कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो जेड परिवार का है। जेड मतलब कि इंटीजर का कोई ना कोई एक नंबर होगा। अगर 1 होगा तो सिंगलटन, और 1 से ज्यादा हो गया तो सिंगलटन नहीं होगा। तो देखते हैं जरा, x² बराबर 4 दे रहा है। अगर ये आप जानते होंगे कि x बराबर जब ही स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो प्लस माइनस रूट अंडर जो संख्या होता है उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। निकालेंगे प्लस माइनस 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल। वर्गमूल तो जानते होंगे, अब ये मत पूछिए वर्गमूल से पढ़ा दीजिए, इस 8वां में बहुत पूछता है। ठीक है ना, ना 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 नहीं बता। फिर भी देखिए एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे 2 तरीके से इसको निकाल सकते हैं। इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, अगर करना हो मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, नथिंग एल्स। x² बराबर 4 को 2 गुने 2 भी लिखा जा सकता है, और -2 गुने -2 भी लिखा जा सकता है।
अगर इसको ऐसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, यानी इक्वेशन में क्या होता है, अगर ऊपर का घात बराबर है तो घात को हटाइए, बेस बराबर हो जाएगा। अगर बेस बराबर है तो घात बराबर हो जाता है। ये रूल होता है, घात और घातांक का जो है ना रूल है ये। तो x बराबर 2 हो जाएगा, एक ये आंसर होगा। दूसरा, अगर ये वाला आता है एक्स स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, x बराबर -2 आया। यहां भी आइए देखिए, प्लस -2 यानी कि एक हो गया 2 और -2, ये आंसर है। यानी कि इसमें 2 एलिमेंट आया, x का वैल्यू कितना आया, 2 गो। तो लेकिन ये कह रहा है जी सिंगलटन सेट होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए, जो ये नहीं है, यानी यह सिंगलटन सेट नहीं होगा। x + 5, ये सिंपल है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। x + 5 बराबर 0 है। अगर x का वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x बराबर -5। और देखिए इसका सदस्य है कि नहीं है, बिल्कुल है, -5 इसमें आएगा, यानी ये सिंगलटन सेट होगा। ये मॉडुलस है, मॉडुलस फंक्शन में पढ़ाए जाते हैं और मैंने पढ़ाया भी है मॉडुलस। और ऐसे भी जानते हो तो इसका मॉड x बोला जाता है या मॉडुलस। मॉड x बराबर 1। जब मॉडुलस हटाते हैं, इसका रूल जानते होंगे कि इसके अंदर अगर कोई भी संख्या हो, अगर डाल देते हैं तो वह प्लस में ही आउटपुट आएगा, प्लस हो या माइनस हो। तो इसके अंदर अगर +1 डाले तब या -1 डाले तब दोनों का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी x बराबर +-1, यानी इसमें भी 2 गो संख्या आया, यानी ए भी नहीं होगा बाबू। x स्क्वायर 16 जैसे ये था वैसा ही ए है, लेकिन ये नेचुरल नंबर कह रहा है, नेचुरल नंबर कह रहा है। x स्क्वायर बराबर 16, तो x का वैल्यू 2 गो आएगा, लेकिन कह रहा है क्या जी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो लेकिन x का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 2 आया और x का नेचुरल नंबर कह रहा है, तो ये भी नहीं होगा, कारण कि x का वैल्यू हमारा 2 आ रहा है और ये नेचुरल नंबर करता है, x का मान 4 आएगा ऐसे, लेकिन -4 भी x का वैल्यू। अच्छा ये होगा क्या चीज, सिंगलटन होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा मैं इस पे x का वैल्यू आएगा हमारा +-4 आएगा, या तो -4 और 4 दोनों आएगा। अच्छा इसको देखते हैं हम, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही लेना है। तो x का वैल्यू हमारे पास 2 आया, अगर निकालते हैं 4 ले लेते हैं, 4 इसमें से लेते हैं, क्या सिंगलटन होगा, सिंगलटन होगा, ये सिंगलटन होगा। वाह, चलिए इसको थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन बच्चों ने बता दिया परफेक्ट। क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या है कि 4 लेना है, 4 नेचुरल नंबर है, लेकिन -4 नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 4 नेचुरल नंबर है, ए का वैल्यू है, क्योंकि है इसमें तो हम 4 ही लेंगे, वही सदस्य लेंगे जो हमको जरूरत है, बिल्कुल तो सिंगलटन ही हो जाएगा। x such that x is an even prime number, फिर वही वाली कहानी है, इवन प्राइम नंबर तक का सदस्य होगा। इसमें देखा था हमने कि इवन भी और प्राइम होता सिर्फ 2 होगा, 2 का यानी कि यह सिंगलटन सेट होगा। यानी एक बार में पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। आप इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ पॉज करके, जहां पे भी कंफ्यूजन हो आप देख सकते हैं सोल्यूशन को। ऐसे मैंने पूरा बता दिया है, एक एक करके मैंने बताया है आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। देखिए 2 एलिमेंट मॉडुलस एक का, x बराबर नॉट पॉसिबल बिकॉज x बराबर, हाँ ये सिंगलटन सेट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। प्राइम नंबर, अच्छा ये 2 मैंने बताया। नेक्स्ट है हमारे पास 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। बहुत इजी है, इक्वल होनी चाहिए। कल मैंने बताया था कि अगर कोई सेट हो तो उसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं, याद है ना। यस, इसको एक मैं दिखाता हूं और फटाफट मैं निकाल देता हूं इस चैप्टर को। ए का मान क्या कह रहा है, ये किस विधि में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म। यस, वेरी गुड, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। और 2-3 तरीका लिखने का मैंने कल बताया था, बहुत सारा कन्वर्जन भी किए थे हम लोगों ने। और आज हमारे पास कल एक आया था मैथमेटिक्स, याद है ना, मैथमेटिक्स। आज एलॉय है, यहाँ पे लोयाल है बी में। तो इसका अगर ए का एलिमेंट को लेना चाहे तो ए में कॉमा डाल दो, ए एल में डालो, लिखते हैं भाई ए एल, फिर एल लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते, क्यों, कारण कि रिपीट होगा ओ और वाई। यस, ये 4 एलिमेंट होगा। नंबर ऑफ ए बराबर हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ ए हो जाएगा 4। लोयाल,
अब इसको भी वैसा लिखते हैं, एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए कॉमा। एल को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? कारण कि एल पहले ही आ चुका है, तो यानी बी बराबर हमारे पास एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए। और एक और चीज मैंने बताया था कि सेट के एलिमेंट को कहीं से कहीं लिख सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस हो लिखा जा सकता है, बस रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जरा, ए है, एल है, एल है, ओ है, ओ है, वाई है, वाई है। इसके पहले कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट करके मैं बता रहा था, ये मैं इसलिए बता रहा था कि एक एक एलिमेंट मिलने चाहिए, इसमें जो एलिमेंट हो वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो इसमें पूरे सदस्य भी मिल गए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी मिल गए, यानी कि ए बराबर बी है, यानी यह इक्वल सेट है। वैसा ही आप बनाए कैटरैक्ट और ट्रैक। कैटरैक्ट मतलब कि मोतियाबिंद होता है ना, मेरे ख्याल से मोतियाबिंद, कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना, मोतियाबिंद होता है। मोतियाबिंद का ये इंग्लिश है बुआ, कैटरैक्ट। तो यहीं पे बनाते हैं, सी कॉमा ए कॉमा टी कॉमा ए नहीं होगा, आर होगा, कॉमा ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, टी नहीं होगा। तो हमारे पास आया सी ए टी आर। इसमें देखते हैं टी कॉमा आर, वैसे ही लिख ले। ओ माय गॉड, अच्छा इन्वर्टर चल रहा था क्या? ओ इन्वर्टर है। कहाँ से होगा? किधर? ये वाली? Don't forget.